जैन धर्म का लेक्चर खत्म हो चुका है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने लेक्चर ढंग से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और ईमानदारी पूर्वक याद करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको मैं की दे दूंगा, अपने आंसर्स मिलाइएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं जैन धर्म के क्वेश्चंस आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। दूसरा क्वेश्चन आता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? सिंपल क्वेश्चन है। जैन धर्म में आपके तीर्थंकरों की संख्या हुई, वो हुई 24। तीसरा है, जैन धर्म छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित स्थल नहीं है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा है कौन सा संबंधित है, नहीं पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका आरंग। आरंग तो फॉर श्योर है यार। आरंग तो आपको सुमति नाथ के साक्ष्य मिलते हैं, ऋषभ देव के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भांडल देव या भांड देउल मंदिर स्थित है, जहाँ से श्रेयांश की प्रतिमा, महावीर स्वामी की प्रतिमा, नेमीनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका नगपुरा दुर्ग, ये तो है ही है, यहाँ पार्श्वनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। राजिम, राजिम में भी आपके जैन धर्म के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमाणित रूप से तो राजिम को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहीं पे नहीं, पर यहाँ पर एक राजिम में एक सोमेश्वर देव मंदिर है, उसमें आपको उसके उस मंदिर में प्राचीर में उसकी दीवार है, वहाँ पे एक जगह जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा टाइप की आकृति बनी हुई है। तो इसको मान सकते हैं कि राजिम में भी जैन धर्म के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पांच आपके इनमें से। उसके बाद आपका हो गया भांडल देव मंदिर। भांडल देव आपका आरंग में हो गया, सेम ही चीज हो गई। तो अगर इन ऑप्शनों में देख के चलें तो सबसे ऑब्वियस ऑप्शन ये, तो मतलब आप इसको डिस्कार्ड तो कर ही नहीं सकते हैं, इनको डिस्कार्ड तो कर ही नहीं सकते हैं, इसको डिस्कार्ड तो कर ही नहीं सकते हैं। तो लीस्ट जो आपका जगह बनता है जहां पे बहुत आपको कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, कोई ढंग से आपने पढ़ा नहीं है, तो यू हैव टू पिक दिस आंसर ऑप्शंस के हिसाब से। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब एग्जाम आप एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे इस तरह के मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये ऑप्शन गलत है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आप ऑप्शन के बेसिस पे आपको अपने आंसर चूज करने हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बनेगा राजिम। राजिम से जैन धर्म के कोई आपके पुख्ता साक्ष्य आपके प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऋषभ देव तीर्थ से कौन सा स्थल संबंधित है? तो गुंजी दमोदरहा आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांडल देव मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? भांडल देव या भांडल देव जैन मंदिर आपका आरंग में स्थित है, जहां से प्राप्त क्या हुआ है आपका कायोत्सर्ग मुद्रा में आपकी नेमिनाथ, श्रेयांश एवं महावीर स्वामी की मुद्राएं आपकी प्रतिमाएं आपकी प्राप्त हुई हैं। और ये भांडल देउल मंदिर आपका किस शैली में निर्मित है? ये आपकी नागर शैली में आपका ये मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल कौन सा है? तो हमने देखा था उसग्गहरम पार्श्व तीर्थ कहाँ था आपका? नगपुरा दुर्ग में। तो 23वें तीर्थंकर से संबंधित पार्श्वनाथ का मंदिर आपका नगपुरा दुर्ग, श्री उवसग्गहरम पार्श्व तीर्थ नगपुरा दुर्ग में स्थित है। साथ ही साथ नगपुरा में एक और जैन धर्म से संबंधित स्थल है, वो कौन सा है? नसिया तीर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरों की नगरी कौन सा स्थान कहलाता है? राजिम, राजिम तो नहीं है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है ना, इसको तो आपका प्रयाग कहा जाता है। रतनपुर, रतनपुर भी नहीं है, रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ रतनपुर को आपका टंकियों का नगर या तालाबों का नगर भी कहा जाता है, तालाबों का नगर या टंकियों का नगर। ठीक है। आपका महेशपुर, महेशपुर सरगुजा में है, इसको कोई विशेष संज्ञा तो नहीं दी गई है, जैन धर्म से संबंधित स्थल है।
आरंग, आरंग को आपको, चूंकि यहाँ पे इस स्थल से सभी धर्मों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं, इसीलिए आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, श्री ऊसग्गहरम पार्श्व तीर्थ कहाँ स्थित है। दो तीन बार ये क्वेश्चन डाला हूं मैं अलग अलग तरह से, तो उसको ध्यान रखने की कोशिश किया कीजिएगा कि क्वेश्चन किसी भी तरह से ये पूछ सकता है। तो ये आपका पार्श्वनाथ जी को समर्पित मंदिर है जो कि नगपुरा दुर्ग में स्थित है। ये क्वेश्चन बेसिक बेसिक हो गए। अपने तरफ से और भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑल्दो मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, अपने एंड से क्वेश्चन लगाते रहिए और फिर ये सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, जय हिंद।